प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आबिद सुलैरी साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं। वेलकम टू द शो आबिद साहब। आपसे सवाल मेरा पहला और बड़ा अहम ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो आज ट्वीट किया है, उस ट्वीट का आम शख्स की ज़िंदगी पर असर कब पड़ेगा? उस ट्वीट का मतन, जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में कहा कि $4.77 मिलियन का हमारे यहाँ इजाफा यानी सरप्लस हो चुका करंट अकाउंट के अंदर। $1.6 बिलियन हमारा एग्रीगेट हो चुका है, सरप्लस हो चुका है करंट अकाउंट के अंदर। आम शख्स की ज़िंदगी पर इसका असर कब पड़ेगा? आम शख्स क्या कह रहा है वो आपने भी सुन लिया। बताइए कि ये आम बंदे तक ट्रिकल डाउन कब होगा? देखिए, अगर जो इस वक्त मैक्रो इशारे जिनकी वज़ीर-ए-आज़म ने जिनकी तरफ निशानदेही की, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उनका फ़ायदा जो है वो किस तरीके से पहुंचेगा, तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को कुशन मिल रहा है। जो डॉलर्स इनफ्लोज और डॉलर जो बाहर जा रहे हैं, इस वक्त सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास डॉलर इस वक्त ज़्यादा है, जितने हम अदायगियाँ करते हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं। और यही वजह है कि स्टेट बैंक के पास भी इस वक्त डॉलर्स मौजूद हैं। और ये डॉलर्स अब इस्तेमाल कहाँ पे हो रहे हैं? जब आप गंदम जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपको डॉलर्स में पेमेंट करनी है। कल को जब आप वैक्सीन खरीदने जाएंगे तो वैक्सीन की पेमेंट जो है वो भी डॉलर्स में आपको करना होगी। अगर आपको कोई और चीज़ जो है इंपोर्ट करना पड़ रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करना पड़ रहे हैं, या अगर कपास की जो हमारी पैदावार जो है वो इस वक्त अगेन इस साल भी जो हमारी बेल्स थी वो टारगेट से कम रही हैं, और आपको कॉटन यार्न इंपोर्ट करना पड़ता है तो अगेन उसकी कीमत डॉलर्स में इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो हुकूमत के पास जो कुशन का होना जो है, एक तो ये है कि ये इंपोर्ट करने के काबिल बनाएगा हुकूमत को, जो कि अदरवाइज अगर करंट अकाउंट सरप्लस ना होता या हुकूमत के जो स्टेट बैंक के ज़खायर अगर उनमें डॉलर्स ना होते तो मुश्किल हो जाता। सेकंड, ये जो रुपए की कीमत है उसको मुस्तहकम रखता है। आपके पास अगर अपने डॉलर्स मौजूद हैं तो आपका रुपया जो है वो मुस्तहकम रहता है, और रुपया मुस्तहकम रहने का अगेन मतलब ये है कि उससे आम जो शख्स है उसकी ज़िंदगी पे डायरेक्ट असर पड़ता है कि इन्फ्लेशन जो कि डेप्रिसिएशन की शक्ल में उसको हार्ट करती है वो नहीं करती। तो ये तो है जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस तरीके से मैक्रो इशारे जो है वो असरअंदाज हो रहे होंगे। जो बात इस वक्त आपने महंगाई की और उसमें खाने पीने वाली चीज़ों की महंगाई जो है वो हम देख रहे हैं कि वो है इस वक्त। अगर आप देखिए मुर्गी के गोश्त जो है वो महंगा हुआ है, अंडे जो है वो महंगे हुए हैं, गंदम की तरफ आपने इशारा किया है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सीजनल वेरिएशन की वजह से महंगी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मिसमैनेजमेंट की वजह से महंगी हो रही होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इम्पोर्टेड अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगी होती हैं। अब ये मुर्गी या अंडे जो हैं या और चीज़ें ये इम्पोर्ट होकर तो नहीं आती हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। इसमें से कुछ चीज़ें तो डिमांड सप्लाई की वजह से आपको महंगी हो रही होंगी। जो जो मौसम ठंडा होता जाएगा, अंडे और मुर्गी के गोश्त की डिमांड जो है तलब उसमें इजाफा होगा। और इसमें यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं, जब से ये बैन लगा है सोशल गैदरिंग्स पे, उन्होंने अपने फ्लॉक साइज को कम कर दिया है, जो कि उनकी जो मेजर कंज्यूमर इंडस्ट्री जो थी, अगर इंडस्ट्री उनसे मुर्गी का गोश्त नहीं खरीदती तो उनका फ्लॉक साइज कम हो गया है। और जब फ्लॉक साइज कम होगा तो आपको मुर्गी का गोश्त जो है उसमें उसकी कीमतों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कि थोड़ा सा जहन में रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से। आबिद साहब, मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ। मुझे पहले ये बताइएगा कि ये जो करंट अकाउंट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे पता है या हमारे लेवल पर पता है, जो नॉन इकनॉमिक लोग हैं, कि इसमें हमारी जो इम्पोर्ट है उसमें कमी हुई है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डिफरेंस, जो गैप है ज़रा वो वाइडन हुआ है। अगर तो ये ऐसे ही है तो इसकी बड़ी वजह क्या कोविड को आप नहीं करार देते कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ आ नहीं रही, कंटेनर्स आ नहीं रहे, ब्लॉकेट बड़े अरसे पाकिस्तान में अब नहीं है तो चले रहा है। इस हवाले से चाइना जिसे हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, उसकी तरफ से बहुत सारे तो कंटेनर्स बहुत सारे महीने आ ही नहीं सके। तो इसमें हमने कोई बहुत रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं किया। हमारे एनवायरमेंटल ऐसे चैलेंजेस आ गए जिसकी वजह से, मेडिकल चैलेंजेस आ गए, कोरोना आ गया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। क्या ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल, ये साल जो है ये तो एक बड़ा अनयूजुअल साल है, और इस साल में आके आपकी सारी इकोनॉमिक थ्योरीज जो हैं पूरी दुनिया में फेल होती हुई नजर आ रही हैं। ये साल जो है ये जीडीपी ग्रोथ देखने का या फिस्कल डेफिसिट देखने का या करंट अकाउंट सरप्लस देखने का साल नहीं है। ये साल जो है इसको हमें इस तरीके से देखना है कि इसमें सेहत पे हमारी पॉलिसीज जो है वो कितनी कारगर। बात काटो, यानी जिस चीज़ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब मुबारक दे रहे हैं या खुश हो रहे हैं, इसमें जो इनकी गवर्नमेंट है उसका कोई ख़ास रोल नहीं है। इसमें बहुत बड़ा एक रोल इस कोविड का भी है, जिसकी वजह से
हम ना इंपोर्ट कर सके चीज़ें और ना पाकिस्तान में आ सके, और हमारी एक्सपोर्ट जो ऑलरेडी थी वो वैसे की वैसे नहीं, और वो सरप्लस में हम चले गए? देखिए ना, इसमें कोविड का कंट्रीब्यूशन मौजूद है, लेकिन आपको जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज हैं उनकी बहरहाल तारीफ करना पड़ेगी कि जो उन्होंने एक टेम्पररी रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है वो ऑफर की, या उन्होंने डीएलटी की फैसिलिटी जो है वो ऑफर की, जो डेफर्ड लायबिलिटी पेमेंट की फैसिलिटी है, या उन्होंने जो फैसिलिटी ऑफर की कि मुख्तलिफ सनतें जो हैं वो अपने वर्कर्स को ले ऑफ करने की बजाय स्टेट बैंक से लोन ले लें और अपने वर्कर्स को एम्प्लॉय रखें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, और इसी के साथ स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की भी हमें बात करनी चाहिए। बांग्लादेश और इंडिया से ऑर्डर जो है वो तब आपके पास डाइवर्ट होकर टेक्सटाइल को मिले जबकि वहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन था, और हमारे यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से मईशत का पहिया जो है वो धीरे धीरे ही से ही लेकिन वो चल रहा था। तो इसमें कुछ ना कुछ क्रेडिट जो है वो बहरहाल आपको जो मुल्क की मुआशी और इक्तिसादी पॉलिसीज हैं कोविड के साल में उनको देना पड़ेगा कि उनकी वजह से भी आपका करंट अकाउंट लेकिन आबिद साहब देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज बात की वो उन्होंने मैक्रो लेवल पे, यानी बड़े पैमाने पर जो मुल्की इंडक्शन होती है हमारे यहाँ, पैसे की आती है, खेप आती है, उसकी बात की। जो आम शख्स है, मेरा सवाल आज भी वही है, जो माइक्रो लेवल है, जो आम शख्स है, उसकी ज़िंदगी पे इसका असर सर कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो ये जानने में इंटरेस्टेड है। जो मैंने पहले बात की कि माइक्रो लेवल पे असर, तो मुझे देखिए उस वक्त असर पड़ रहा होगा जब मुझे वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। अब वैक्सीन जो है वो डॉलर्स में खरीदी जाएगी, वैक्सीन आपकी पाक रुपीज़ में नहीं खरीदी जाएगी। मुझे उसका फर्क तब पड़ रहा होगा जबकि टेक्सटाइल मिल से लाने के लिए मेरे पास कॉटन यार्न जो है वो आ रहा होगा, वो इम्पोर्टेड कॉटन यार्न है जो कि अगेन मुझे डॉलर्स में इम्पोर्ट करना है, मैं रुपए में इम्पोर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो अगर कॉटन यार्न आएगा तो आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे होंगे, एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे होंगे और मिल्स चलेंगी तो आपको रोजगार मिल रहा होगा वर्कर्स को, या उसके साथ जो अलाइड